क्वेश्चन नंबर 8, इसने कहा एक एपी में 50 पद हैं, यानी एपी हमारे पास जो है ना n बराबर कितना दे रखा उसने पहले से ही 50 दे दिया उसने। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन हम यहाँ कर रहे हैं अब इस टाइम पे जो पेपर में आने लायक है और जो पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आ रखे हैं। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन हम करेंगे नहीं, हम उन क्वेश्चनों को करेंगे जो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में आए हैं और आने के चांसेस है। n बराबर 50 दे दिया जिसका तीसरा पद 12, तीसरा पद यानी a3 बराबर कितना है 12। a3 का मतलब क्या हुआ a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 12, यानी a प्लस 3 माइनस 1 कितना हुआ 2d बराबर 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इतना समझ आ गया होगा। दूसरा क्या बोल रहा है ये, और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद का मतलब क्या है, श्रेणी में कितने पद हैं 50, तो यानी a50। सीधी सी बात है, जब 50 पद है तो a 50वां पद होगा ना, कितना बोला 106, 50वां पद क्या है 106, यहाँ तक समझ आ गया। अब 50वां पद 106 यानी a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी बराबर 106, यानी a प्लस 49 डी बराबर कितना आया 106। समीकरण नंबर 2 समीकरण मिली। आगे क्या बोला इसने, उसका 29वां पद निकालना है। आपको निकालना है क्या इसका A29 निकालना आपको, ये आपको फाइंड करना। कोई समस्या नहीं, हो जाएगा, आसान है ना, नहीं है आसान। तो अब देखो हमारे पास 2 समीकरण है, हम क्या लिखेंगे समीकरण 1 ऋण समीकरण 2। देखो इन सवालों में चाहिए क्या आपको, ए और डी मिल जाएगा, बाकी आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ए और डी मुख्य है ना, अगर उसने कुछ भी पूछा है, उसने मान लो 29वां पद, ए और डी मिल गया, क्या दिक्कत है, हो गया सारा। तो यहां से कितना आया, समीकरण एक है आपके पास a प्लस 2d इक्वल टू आ गया 12, ये आया a प्लस 49d इक्वल टू आया 106। घटाने की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव कैंसिल, यहाँ से आया माइनस का 47d और यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस का 94। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आई, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो d का मान आ जाएगा 94/47, d का मान आ गया 2, 47 दूनी 94। d का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखा तो a प्लस 2d 2 इंटू 2 इक्वल टू आ गया 12, तो a प्लस 4 इक्वल टू कितना आया 12, तो a का मान कितना आ जाएगा 12 माइनस 4, a का मान आ गया 8। अब a भी मिल चुका आपको, d भी मिल चुका है, तो अब आप निकाल सकते A29 बराबर a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, रखो वैल्यू 8 प्लस 29 1 माइनस 1 यानी 28, डी की वैल्यू है 2, तो कितना है 8 प्लस 28 दूनी 56, 56 और 8 कितना होता है 64। ठीक है, तो A29 बराबर कितना आया 64। समझ आ गया, समझ आ गया।